मन संस्कृति स्कूल ग्रेटर फरीदाबाद में बाल दिवस पर तीसरी बार साहित्यिक उत्सव पिटारा 2022 को धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर कई राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कहानीकारों ने बच्चों को जब निराले अंदाज में कहानियां सुनाई तो बच्चे मंत्रमुग्ध हो गए। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में तिगांव के विधायक राजेश नागर व फरीदाबाद के विधायक नरेंद्र गुप्ता, सिद्धार्थ कौल, अध्यक्ष SOS चिल्ड्रेंस विलेज मौजूद रहे, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में बच्चों में जोश भरने जर्सी फिल्म में शाहिद कपूर के बेटे किट्टू का किरदार निभाने वाले बाल कलाकार रोनित कामरा ने शिरकत की। इस मौके पर बुक स्टॉल्स लगाई गयी, इसमें हर तरह की किताबों का समावेश देख बच्चे व अभिभावक गदगद नजर आए। उत्सव की अध्यक्षता स्कूल की ट्रस्टी इंदिरा लोहिया व निदेशिका मनीषा गुप्ता ने की, जबकि कार्यक्रम की संयोजक प्रिंसिपल ज्योति भल्ला रही। इस मौके पर ख्याति प्राप्त गीता रामानुज, मास्टर कहानीकार और कथालय की संस्थापक सीमा वाही मुखर्जी, उषा छाबड़ा, शेरिन मैथ्यूज, स्वेच्छा के अलावा शालिनी बी वंसल और ऋतुपर्णा घोष आदि ने बच्चों को कहानियां सुनाई। वहीं इस मौके पर लेखक नम्रता जैन, चित्रकार और डिजाइनर तरणवीर सिंह साहनी और महेश F भट्टाचार्य, लेखक नेहरू एंड द स्पिरिट ऑफ इंडिया विशेष रूप से उपस्थित रहे। कार्यक्रम में पुस्तक मेला, नृत्य, संगीत, मिट्टी के बर्तन बनाने की कला, डूडलिंग, कठपुतली, ब्लॉक प्रिंटिंग और मधुबनी पेंटिंग के अलावा मयूर पटेल और एलिशा डीप के राष्ट्रीय नृत्य समूह द्वारा प्रस्तुति का आयोजन भी किया गया। इस मौके पर प्रिंसिपल ज्योति भल्ला ने कहा कि वे चाहती हैं कि हरियाणा सरकार पर पहल करें और पूरे हरियाणा में इस तरह का राज्य स्तर पर लिटरेचर फेस्टिवल आयोजित हो ताकि बच्चों की कहानियां व किताबों में रुचि को जीवंत रखा जा सके। इस मौके पर विधायक राजेश नागर ने कहा कि स्कूल का प्रयास बेहद सराहनीय है। उन्होंने कहा कि मोबाइल व इंटरनेट के जमाने में भी कहानियां व किताबों के प्रति बच्चों में रुचि कायम रखना एक बेहतरीन कार्य है। वहीं इस मौके पर विधायक नरेंद्र गुप्ता ने स्कूल द्वारा बच्चों को किताबों व कहानियों के प्रति प्रोत्साहित करने के कदम की मुक्त कंठ से सराहना की और कहा कि वे भी आज यहाँ के वातावरण को देखकर अपने बचपन की यादें ताज़ा करने पर विवश हो गए हैं। उन्होंने कहा कि पहले बच्चे अपने दादा दादी, नाना नानी से कहानियां सुनते थे, परंतु अब समय बदलता जा रहा है। ऐसे में बच्चों को कहानियों के जरिए ज्ञान देना बेहतरीन है। सर, आज मनस्कृति स्कूल ने एक नई शुरुआत की है। फरीदाबाद में पहली बार ऐसा हुआ है जब बच्चों को कहानियों का महत्व बताया जा रहा है। आने वाली पीढ़ी के लिए इस तरह की शुरुआत को स्कूल की किस तरह की मानते हैं? सबसे पहले तो मैं स्कूल मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स का बहुत आभार प्रकट करता हूं जो उन्होंने एक नई पहल चालू की है, क्योंकि जैसा हम पहले अपनी दादी, नानी या अपने बुजुर्गों से कोई कहानी सुना करते थे, मुझे याद है जो कहानियाँ हमने बचपन में सुनी जब हम छोटे हुआ करते थे वो हमें आज भी याद है, और जो हमने किताबों में पढ़ाई करी है शायद वो हमें पूरी तरह से याद ना हो। तो ये कि तरीका होता था बुजुर्गों का कि भाई बच्चों को बैठा के रात को या जब भी समय मिलता है कि उनको हमारे जो उन्होंने आप बीती जो उनके साथ हुई या उन्होंने जो देखी या जो उनके एक्सपीरियंस शेयर करा करते थे, तो वही एक पहल इन्होंने चालू किया और एक अच्छी नई पहल है। और ये पहले भी कई और इस तरह के कार्यक्रम, इस तरह के आयोजन इन्होंने किए हैं, जैसे कि लाइब्रेरी ऑन व्हील, तो वो भी एक है कि यहाँ के जो लोग हैं, जो सोसाइटी के लोग हैं या और जो लोग हैं बट जो उनके लिए अगर कोई बुक्स की ज़रूरत है तो वो उनको अवेलेबल वहाँ पर जाकर ऑन द स्पॉट करा रहे हैं। तो इस तरह के बहुत और सारे कार्यक्रम ये लोग कर रहे हैं, उनको मैं बहुत बधाई देता हूँ। सर, इंटरनेट ने कहीं ना कहीं किताबों का महत्व बच्चों के मन में घटा दिया है, तो ऐसे में क्या लगता है, क्योंकि किताबों को सबसे अच्छा दोस्त कहा जाता है? देखो, आजकल जो बच्चे हैं, युवा हैं हमारे, ये कोरोना काल में भी आपने देखा था कि जब जो स्कूल नहीं जा पा रहे थे तो मोबाइल से या इंटरनेट से बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो गए, तो वो एक तरह से अच्छी हैबिट नहीं है। तो उससे बच्चों को दूर करने के लिए उनको हमें कुछ ना कुछ अलग करना होगा उनके साथ, या उनको सिखाना होगा या बताना होगा। तो ये एक अच्छी पहल है कि भाई ये कहानी के थ्रू या लिटरेचर या ऑथर जो इन्होंने बाहर से पूरे कंट्री से बुलाए हैं, ये बहुत अच्छा एक कदम है इनका, और इनकी बहुत मैं सराहना करता हूँ। सर, आज मनस्कृति स्कूल में पहुंचे हैं और बचपन की यादें जो है वो ताज़ा करने का मौका मिला है, क्या कहेंगे? देखिए, बहुत अच्छी नई पहल है। पहला एक ऐसा कार्यक्रम जहां बच्चों को कहानियों के माध्यम से नई नई जानकारियां दी जाती हैं, और स्कूल की मैनेजमेंट ने पूरे देश के चुनिंदा लोगों को जो इसमें अपने एक्सपर्ट्स हैं, विशेष रूप से गीता जी जो विशेष रूप से बेंगलोर से आई हैं, बच्चों को उन्होंने अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाई हैं। अलग मनोरंजन तरीके से इंटरेस्ट बच्चों में जागा है, और ये नई जो
शुरुआत आज की है पिटारा के माध्यम से। मैं स्कूल की मैनेजमेंट को बधाई देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि किताबी ज्ञान के साथ साथ अदर एक्टिविटीज़ में भी बच्चों को पार्टिसिपेट स्कूल कराएगा, जिससे कि वो अपने आप को प्रूव कर सकेंगे बच्चे। और माननीय मोदी जी चाहते हैं कि हमारे बच्चे एम्प्लॉयबल हों, उनमें अलग तरह से सोच पैदा हो, उसी तरफ ये पहल है। तो निश्चित रूप से हमारे लिए तो गर्व की बात है कि फरीदाबाद में पहल मनस्कृति स्कूल ने चालू की है। सर, मोबाइल के युग में कहानियाँ जो है इंटरनेट तक सीमित रह गई हैं, ऐसे में क्या लगता है ये जो नई शुरुआत की है बच्चों में इसका क्या असर देखने को मिलेगा? बच्चों के चेहरे से आप देखिए, यहाँ पे जो बच्चे बैठे थे कितने खुश थे जब गीता जी कहानी सुना रही थी। विभिन्न तरीके से जो एक्टिंग कर रही थी, उसके बाद बच्चे मुझे लगता है बहुत खुश थे। और ये उनकी हैबिट्स बुक रीडिंग की भी और ये कहानी सुनने की भी निश्चित रूप से बढ़ेगी और देश का बहुत बड़ा फ़ायदा होगा, क्योंकि इन कहानियों में बहुत सी ऐसी बातें उनको पता चलती हैं जो उनकी आने वाली ज़िंदगी में उनको बहुत बड़ा फ़ायदा देती है। क्या नाम है मैम आपका? आई एम ज्योति भल्ला फ्रॉम मनस्कृति स्कूल। आई एम द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल। मैम, आज क्या आयोजन किया गया है और बच्चों के लिए ये आयोजन कैसे खास है? ये आयोजन आज पिटारा है। इसका नाम हमने पिटारा रखा कि कहानियों का संग्रह। हम ऐसा एक पिटारा खोलें इन बच्चों के सामने ताकि इनको एक कहानियों के वर्ल्ड में लेकर जाएं। उसको ऐसे स्टोरी टेलर्स को बुलाया गया है, ऐसे ऑथर्स को बुलाया गया है ताकि वो अपनी लिखी हुई कहानियाँ, अपनी लिखी हुई किताबों के बारे में इन बच्चों को बताएं। आज दादा दादी, नाना नानी, अब बच्चे जो हैं उनके पास कम जाते हैं, आउटिंग्स पे जाना होता है तो बाहर छुट्टियां बिताते हैं, तो लगता है कि वो कमी जो है मनस्कृति पूरी करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वो सीख जो है वो पूरी ज़िंदगी काम आती थी बच्चों के। यस, हाँ बिल्कुल मैम। अभी इंटरनेट की दुनिया में बच्चे किंडल और एलेक्सा के ऊपर ही सारा दिन निर्भर रहते हैं और आजकल यूट्यूब का जो इतना ज़्यादा ज़ोर शोर है, तो मैं चाहती थी कि बच्चे इन ऑथर्स से, इन स्टोरी टेलर्स को देखें कि कैसे ये लोग अपनी कहानी को बोलते हैं और पढ़ते हैं और लिखते हैं। हमारे पास आज एक मानस जी हैं, नीरा मिश्रा जी आई हैं, जिन्होंने 30 साल का रिसर्च किया है महाभारत पे और उसी की उन्होंने एक किताब लिखी है। जो मानस जी हैं, उन्होंने एक नेहरू जी के ऊपर इतनी अच्छी किताब लिखी है, उनकी लाइफ के बारे में बताते हैं। तो अगर जब बच्चे ऐसी चीज़ों को सुनेंगे तो वो ज़रूर इंस्पायर होंगे कि हम भी लिख सकते हैं। एक इमेजिनेशन और क्यूरोसिटी उन बच्चों में बढ़ती है, उनकी सोशियो इमोशनल स्किल्स बढ़ती हैं। तो यही इस पिटारा का एम और ऑब्जेक्टिव है। विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधाओं से युक्त JP डायग्नोस्टिक्स, रेडियोलॉजी एंड पैथोलॉजी सेंटर, मथुरा का पहला कंप्लीट रेडियोलॉजी एंड पैथोलॉजी डायग्नोस्टिक फैसिलिटी से सुसज्जित। डॉक्टर दीपक अग्रवाल एंड डॉक्टर निधि अग्रवाल, JSR टावर, गोवर्धन क्रॉसिंग, NH90, मथुरा।